नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट्स में। दोस्तों, आपको कारगिल युद्ध के बारे में ज़रूर पता होगा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1999 में हुआ था। दोस्तों, इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना का विजय ऑपरेशन, सफ़ेद सागर ऑपरेशन और तलवार ऑपरेशन चलाया गया था। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कारगिल युद्ध के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं कारगिल युद्ध के बारे में। मित्रों, भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1971 में जो युद्ध हुआ था, उसमें पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ, जिसमें भारत ने जो 90,000 सैनिक बंदी बनाए थे उनको रिहा किया गया तथा जो सीमाएं निर्धारित की गई थी उससे आगे कोई देश नहीं आएगा। और उसके बाद दोनों सेनाएं मई जून के महीने में अपनी अपनी सीमाओं पर तैनात हो जाएंगी। लेकिन सन 1998 में भारत की सेना तो अपनी सीमा से पीछे हट चुकी थी, पाकिस्तान की सेना वहीं डटी रही। बल्कि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा में घुसकर भारतीय बंकरों पर अपना कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की जो सेना भारतीय सीमा में घुसी थी, उनको पाकिस्तान की तरफ से बड़े बड़े हथियार सप्लाई कर दिए गए। दरअसल ये जो युद्ध हुआ था, ये कारगिल जिले में हुआ था, इसीलिए इसे कारगिल युद्ध कहा जाता है। सच बात तो यह है कि भारतीय इंटेलिजेंस की यह बहुत बड़ी फेलियर थी, क्योंकि पाकिस्तानी सेना भारतीय सीमा में इतने अंदर घुस चुकी थी और भारत को खबर तक नहीं हुई। भारतीय सेना को इसके बारे में 2 मई को पता चला, जब एक पहाड़ी आदमी अपने पालतू पशु को खोजते खोजते पहाड़ों पर घूम रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ दाढ़ी वाले व्यक्ति जमीन में खुदाई कर रहे हैं और उसने ये बात इंडियन आर्मी को बताई। उसके बाद भारतीय सेना ने उस जगह पर पेट्रोलियम की, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसके कारण वो शहीद हो गए। इसके बाद 9 मई को पाकिस्तानी सेना ने कारगिल में मौजूद भारतीय सेना के डिब्बे पर तोप का गोला फेंक दिया, जिसमें भारत को लगभग 120 करोड़ का नुकसान हो गया, क्योंकि उसमें भारत के बहुत से हथियार, गोला बारूद रखे हुए थे। दरअसल कारगिल के जिन जिन जगहों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा किया था, वे सभी ऊंची जगहों पर यानी पहाड़ी क्षेत्रों में थे। इसलिए भारतीय सेनाओं को ऑपरेशन के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। भारतीय थल सेना ने 19 मई को ऑपरेशन विजय चालू किया। इसी दिन से युद्ध की शुरुआत हुई। अगर पाकिस्तानी सेना की माने तो उन्होंने भारतीय सीमा में 140 जगह पर बंकर बनाकर कब्जा कर लिया था और सभी जगहें पहाड़ी क्षेत्रों में थी और उनके पास हर तरह के हथियार जैसे मिसाइल, तोपें इत्यादि थे। भारतीय सेनाएं धीरे धीरे छोटी छोटी जगहों पर कब्जा करते चले गए। सबसे ऊंची चोटी थी वो थी टाइगर हिल। उस पर कब्जा करते वक्त भारतीय सेना के बहुत से जवान शहीद भी हुए। भारतीय सेना ने बेफोर्स तोप से इतने गोले बरसाए थे कि पाकिस्तानी सेनाओं के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। इन सब के बाद वायुसेना ने 26 मई को ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया। 27 मई को भारतीय सेना का एक विमान MiG-27 पहाड़ी क्षेत्रों में गया। कुछ टेक्निकली खराबी होने की वजह से उसमें से पायलट को नीचे कूदना पड़ा। उन पायलट का नाम था नचिकेता। वो गलती से पाकिस्तानी एरिया में ही कूद गए थे, जैसे कि अभी कुछ साल पहले अभिनंदन जी के साथ हुआ था। जैसे अभिनंदन जी को पाकिस्तानी सेना ने भारत को लौटा दिया था, उसी प्रकार पायलट नचिकेता को भी भारत को लौटाना पड़ा था। लेकिन 27 मई तक तो उनका पता ही नहीं था कि नचिकेता कहाँ गए। उनको ढूंढने के लिए अजय अहलूवालिया दूसरा विमान लेकर गए। वो बहुत कम ऊंचाई पर विमान की खोज कर रहे थे, जिससे कि पाकिस्तानी सेना ने उनके विमान पर एक मिसाइल से हमला कर दिया, जिससे कि वो सीट एजेक्शन की मदद से विमान से बाहर कूद गए। लेकिन जब वो पैराशूट से नीचे उतर रहे थे तो पाकिस्तानी सेना ने उन पर भारी गोलियों से हमला कर दिया, जिससे कि वो वहीं पर शहीद हो गए। भारतीय वायुसेना ने अब ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर्स को तैनात कर दिया, क्योंकि वो धीरे से उड़ सकते थे और दुश्मनों को आराम से खोजा जा सकता था। 4 हेलीकॉप्टर्स ने पाकिस्तानी सेना पर खूब गोले बरसाए, लेकिन इसमें भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर भी क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें बैठे जवान भी शहीद हो गए। भारतीय वायुसेना ने इसके बाद मिराज 2000 को लगाया, जो एक बार में ही बहुत से हथियार लोड करके ले जा सकता था। इसका निशाना इतना अचूक था कि पाकिस्तानी सेना की कमर टूट गई, मतलब इलाका बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया। इसी दौरान भारतीय नेवी ने भी ऑपरेशन तलवार को शुरू कर दिया था। भारतीय नौसेना ने कराची पोर्ट के करीब पाकिस्तानी पोतों और नौकाओं के लिए अवरोध पैदा कर दिया। भारतीय नौसेना ने उनके जहाजों के आसपास बहुत से मिसाइल गिराने शुरू कर दिए, जिससे कि वो आगे नहीं बढ़ पाए। इससे पाकिस्तान में तेल और ईंधन की आपूर्ति पर बहुत प्रभाव पड़ा। बाद में पाकिस्तान ने
भारत से अवरोध हटाने का आग्रह किया। भारतीय नौसेना ने बड़े बड़े युद्ध जहाज भी अरब सागर में लगा दिए थे। पाकिस्तान को पूरी तरह से घेर लिया गया, चाहे वो समुद्री रास्ता हो, हवाई रास्ता हो या फिर जमीन पर। पाकिस्तान के पास अब सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उस समय पाकिस्तान की ना तो चाइना ने मदद की, ना अमेरिका ने और ना ही किसी अरब देश ने। 14 जुलाई 1999 तक भारतीय सीमा में जितने भी पाकिस्तानी घुसे थे उनमें से ज्यादातर को मार दिया गया। कुछ अपनी जान बचाकर वापस भाग गए। 26 जुलाई को भारतीय सेना ने आधिकारिक घोषणा कर दी कि भारतीय सीमा में कोई भी घुसपैठिया जिंदा नहीं बचा है। पाकिस्तान को इतनी साजिश के बाद भी मुंह की खानी पड़ी। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।